कि आज मैं बिल्कुल तन्हा हो गया। इसको भी बड़ा मारा, मोबाइल छीन लिया, बहुत कुछ किया, मगर फिर भी इन्होंने मेरा साथ आज तक इस हालात में नहीं छोड़ा कभी भी। मैं इनको दिल से प्यार करती थी, मैं नहीं छोड़ सकती। जिससे मोहब्बत हो जाती है उसे नहीं छोड़ा जाता। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं, जिस तरह मैं बीमार हुआ हूँ, कि खुदा एक दिन वो ज़रूर लाएगा कि जिस दिन मेरी बेटी किसी गरीब का फ्री इलाज करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशिया न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान कामरान भट्ट। वफ़ाओं की मिसाल आपने बड़ी बड़ी देखी हो, लेकिन जो मिसाल आज मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं उसे सुनकर आपका दिल और आंखें गमगीन हो जाएंगी और साथ साथ रश्क भी करेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं 28 साल रईस, जो ना तो चल सकते हैं ना ही अपने हाथों से कुछ खा पी सकते हैं। इनके साथ जो बैठी हुई खातून हैं यही बताएंगे कि वो कौन है और इनके साथ आखिर ये मामला हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी भाई। रईस, आपके साथ ये हुआ क्या? क्यों नहीं आप चल सकते हो? भाई मुझे 4-5 साल हो गए हैं भाई। मुझे टाइफाइड बुखार हुआ और टाइफाइड बुखार की वजह से मेरे जो मसल्स हैं बिल्कुल वीक हो गए हैं। तो बस बीमारी की वजह से भाई मेरे साथ ये मसला पेश आया। बीमारी से पहले आप क्या करते थे? बीमारी से पहले मैं कंप्यूटर एमआईटी का जॉब करता था। वहाँ पे ये 25-28 हज़ार रुपये बन जाते थे। घर में कौन सा नंबर है आपका? घर पे मेरा भाई फर्स्ट नंबर है, मैं बड़ा हूँ सबसे। जी। तो बस मेरे वालिद कौन करता था घर का? घर के भाई अखराजात मैं चलाता था, सब कुछ करता था, क्योंकि मेरे वालिद साहब की डेथ हुई 2005 में। उनकी डेथ हुई, आज उनको 15-16 साल हो गए हैं। तो बहन भाई छोटे थे तो मैं ही बड़ा था। तो बस इसमें मैं ये है कि मैं पढ़ता था, तो उसके बाद वालिद साहब की डेथ के बाद मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, तो मैं जॉब करने लग गया। तो बस इसी तरह बहन भाइयों की शादी की आपने? जी। और बस इसी तरह करता रहा उनके साथ। जब आप पे ये मामला हुआ, आप पे टाइफाइड हमला हुआ, सबसे पहले किसने छोड़ा आपको? बस बहन भाइयों ने छोड़ दिया। वो अपने अपने घर बार वाले हो गए। जब शादियां हो गई तो बस उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। दुख हुआ? भाई दुख तो हुआ, दुख तो होता है। क्या गुज़रा? कि जब अपने भाई बस मेरा दिल टूट गया सबसे, और मेरा दिल बस यही चाहता था कि या तो अल्लाह मुझे खुदा मौत दे दे या मुझे एक नई ज़िंदगी दे दे, मेरी इस बीमारी को मुझसे टाल दे। तो बस भाई इसी तरह ज़िंदगी का गुजारा कर रहा हूँ। ये साथ बैठी हुई लड़की कौन है? ये भाई मेरी वाइफ हैं। वाइफ हैं? जी। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी को हो गए हैं, ये मेरी शादी हुई है मेरे मतलब कि इस सारे हालात के बाद। तो हम एक दूसरे से हुई या जी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज हुई क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। जब आप पे ये मामला हुआ तब आपकी मंगनी हुई थी या शादी थी? जी मेरी मंगनी हुई थी उस टाइम पे। ठीक है। तो आप इनसे बात करते थे? जी मैं फ़ोन पे इन पे बात होती रहती थी मेरी। जब आप पे ये गुजरी मामला हुआ, आपको पता चल गया मैं ना चल सकता हूँ ना कुछ खा पी सकता हूँ, तब आपका इनके साथ रवैया कैसा हुआ? बस फिर मैं इनको फ़ोन नहीं करता था। तो क्यों? ये बस इसी वजह से भाई कि मैं इस वक्त जो है बिल्कुल अपाहिज हो चुका था, तो मैं नहीं इनकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता था। तो मैं कहता था कि ये बस किसी तरह हम लोग एक दूसरे को भूल जाएं। तो मैं इस वजह से ना इनसे दूर होने लगा, मगर मैं इनको नहीं बताता था कि मेरे साथ ये मसला हो गया। मगर ना इनसे फ़ोन पे ज़्यादा बात करता था, इग्नोर करता था इनको। तो मगर इनको पता चल गया तो ये मुझसे नाराज़ हुई। इन्होंने कहा कि आपने इस तरह मतलब कि क्यों मेरे साथ किया, कि मैं आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी तरह मतलब कि आपको नहीं छोड़ूंगी। जब आपका घर वालों को पता चला कि आप दोनों प्यार करते हैं, दोनों के घर वालों को, तो क्या रिएक्शन था? बहुत भाई मुश्किलें पेश आई, बहुत मतलब कि इसको भी और मुझे भी बड़ी धमकियाँ मिली, और इसको भी बड़ा मारा, मोबाइल छीन लिया, बहुत कुछ किया, मगर फिर भी इन्होंने मेरा साथ आज तक इस हालात में नहीं छोड़ा कभी भी। तो मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप पे सबसे मुश्किल वक़्त कौन सा था?
सबसे मुश्किल वक़्त भाई मेरा यही था कि जब मेरा साथ सब ने छोड़ दिया, कि कोई बहन भाई या कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो बस मेरा दिल टूट गया था। तो अभी ये है कि अभी मेरी वाइफ है, मेरी छोटी बेटी है, 2 साल की बेटी है, अल्लाह ने हमें बेटी से नवाजा है, तो शुक्र करते हैं उस मालिक का। कि आपकी ख्वाहिश क्या है? भाई बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा इलाज हो जाए, और हमें कोई आज महंगाई के दौर में भाई हम अपने घर का रेंट नहीं दे सकते, तो बस यही है कि हमें कोई ऐसा मुखय्यर हजरात जो हमें कोई घर दे सके या हमें कोई घर लेके दे दें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, मेरा इलाज हो जाए तो मैं अपने बीवी बच्चों के लिए ख़ुद कमा सकूं। आपका नाम? साइमा। साइमा, इस शख्स से मोहब्बत की वजह क्या बनी? बस काफ़ी देर से हम एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरी फूफो के बेटे हैं, तो ये आया करते थे हमारे पास, ऐसे बस बातचीत हुई। तो इनकी कोई खासियत बताओ। इनकी खासियत ये मुझे अच्छी लगती थी कि सबका बहुत ध्यान रखते थे, अपने बहन भाइयों का। उनकी मेरे साथ बात भी करते थे तो उनकी बातें करते थे, मैंने ये करना है वो करना है। तो इन्होंने 2 इनकी बहनें थी, उनकी शादी की है, भाइयों की है, सबसे छोटे वाले भाई की भी इन्होंने कर दी थी शादी। तो फिर उन्होंने क्या किया इनके साथ? उन्होंने जब इन पर मुश्किल वक़्त आया तो अपने अपने घरों वाले हो गए, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। जब मंगनी हुई तो आपको पता चल गया इस शख्स के तो हालात ये हैं, आप कहीं और भी तो शादी कर सकती थी? नहीं, ये मुझे कहते थे कि किसी और से शादी कर ले, मैं अब ऐसे हो गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अब। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगी। क्यों? वजह क्या? क्योंकि मैं इनको इस हालात में नहीं थी छोड़ सकती। वैसे भी मैं इनको दिल से प्यार करती थी, जिससे मोहब्बत हो जाती है उसे नहीं छोड़ा जाता, कभी भी ज़िंदगी में नहीं छोड़ा जाता। तो आज जब ये हालात हैं, कभी दिल बर्दाश्त हुई हैं आप? होता है, बहुत से मसले मसाइल होते हैं मुझे, तो बस मैनेज करती हूँ, मगर मैं किसी भी हालात में इनको छोड़ूंगी नहीं। जब आप बाहर जाती हैं तो माशरे का क्या रवैया आपके साथ? वो बस आंटियाँ वगैरह मोहल्ले की पूछती हैं कि साइमा बेटा तुम कैसे मैनेज करती हो, घर का खर्चा कौन करता है। फिर मैं उनको बताया मैंने कि मैं कपड़े वगैरह सिलाई करती हूँ, मैं पॉलर का काम मुझे आता है, पॉलर का काम करती हूँ। फिर काफ़ी औरतें मेरे पास आने लग गई थी, तो ऐसे ही बातों बातों में औरतें बातें कर जाती हैं। बस वो तरह तरह की बातें कर जाती हैं कि तुम कैसे इसके साथ गुजारा कर रही हो, तुम अभी बच्ची टाइप हो। तो मैं बस उनको यही कहती हूँ कि मैं खुश हूँ। आप वाकई खुश? मैं वाकई इनके साथ खुश हूँ। मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मैं इनको छोड़ के किसी और से रिलेशन बना लूँ, कभी भी? कभी नहीं। दिल में ख्वाहिश हो कि हमारे पास गाड़ियाँ हो, बंगला हो, ये वैसे वैसे? हमारे पास, मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश बड़ी बड़ी नहीं आती। क्या ख्वाहिश आपके दिल में? मेरे दिल में बस यही ख्वाहिश है कि ये ठीक हो जाए और हमारा छोटा सा घर हो बस। और मेरे दिल में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं, मेरे दिल में बस यही सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि ये ठीक हो जाए, लम्हा इनको ठीक कर दें, बस ये खुद से कमाने लग जाए। लोगों को बाहर देखती हैं, कपल जा रहा हो तो कभी दिल में मलाल आया? आता है, बट मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरे हस्बैंड को ठीक करके वो मुझे बाहर लेके जाए, मैं भी ऐसे घूमूं जैसे आम कपल घूमते हैं। तो एक दिन आएगा कि ये ठीक होंगे तो फिर हम भी जाएंगे कभी। अपनी बेटी के लिए क्या ख्वाब सोचा है? बेटी मेरी 2.5 साल की बेटी है, छोटी सी। क्या ख्वाब सोचा उसके लिए? उसके लिए मैं कहती हूँ उसके बाबा ठीक हो जाएंगे, फिर मैं उसको पढ़ाऊँगी, मैं उसको डॉक्टर बनाऊँगी। क्या बनाना चाहते हो बेटी को? मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं और
जिस तरह मैं बीमार हुआ हूँ कि खुदा एक दिन वो ज़रूर लाएगा कि जिस दिन मेरी बेटी किसी गरीब का फ्री इलाज करेगी। और मेरे दिल की ख्वाहिश यही है कि मैं अपनी बेटी को एक बड़ी डॉक्टर बनाऊँ। जी, बस मेरी यही सभी जो बहन भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो भी अल्लाह मियाँ उनको तौफीक बख्शता है तो वो हमारी हेल्प करें। आज आपके साथ कौन कौन है? आज हमारे साथ कोई भी नहीं है, आज हम अकेले हैं बिल्कुल। आज सिर्फ अपने बातें करने वाले हैं और उसके अलावा कोई नहीं है हमारे साथ। अब्बू याद आते हैं? अब्बू अम्मी? जी बिल्कुल याद आते हैं। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था और वो हम पे बहुत मेहनत करते थे। मुझे पढ़ाया, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, तो वो बहुत प्यार करते थे। बहुत याद आती है उनकी कि आज मैं बिल्कुल तन्हा हो गया। मगर मैं शुक्र करता हूँ अपने खुदा का कि आज भी मुझे ये वफ़ादार बीवी दी जिन्होंने कभी भी मेरा साथ ना छोड़ने की सोची है और ना खुदा ऐसा दिन लाए कि ये मुझे छोड़ें। तो बस मेरी यही दुआ है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और अपने बीवी और बच्चों के लिए खुद कमा सकूं। नाज़रीन, ऐसी वफ़ा की मिसाल आपने बहुत कम देखी होगी जिसमें शोहर ऐसी मुश्किल में हो जिसमें ना वो खुद उठकर पानी भी ना पी सकता हो और बीवी सब कुछ छोड़कर, प्यार करने वाली सब कुछ छोड़कर उसके जो हैं वो घर में आ जाए और ख़ुद ही कहे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मोहब्बत इम्तिहान लेती हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे इनका इम्तिहान इतना तवील ना हो और जो शख्स या अपने दिल में एक अपनी बेटी को लेकर ख्वाब सजाए बैठे हैं, अल्लाह ताला उसका ख्वाब वो पूरा करे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वो लोग जो दर्द दिल रखते हैं वो नीचे इनका नंबर हमने दिया है, सिर्फ वो रब्ता करें जो हकीकतन इनकी फ़ाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। कामरान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।